सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में, जहां पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जो आज का मुद्दा रहने वाला है दरअसल वो है बीजेपी रास्ते का काटा, कांग्रेस ने भगवान को बांटा, उत्तर दक्षिण राम शिव सब बांटो, बांट कर वोट की फसल काटो। ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हम जनता से लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई कांग्रेस के जो मुद्दे हैं यही हैं और ये मुद्दे अगर रहते हैं तो कांग्रेस जीत पाएगी जिन मुद्दों पर वो चल रही है। बीजेपी रास्ते का काटा कांग्रेस के लिए देखा जाए तो, और कांग्रेस ने भगवान को बांट कर रखा हुआ है, क्या कहेंगे? कांग्रेस गलत कर रही है अपने लिए। कांटा भी बीजेपी कांग्रेस का कांटा तो है ही कि यूपी जहां पूरी 100% कभी कांग्रेस हुआ करती थी, आज केवल 17 पर लड़ रही है वो, और 17 में भी 2 अभी डिक्लेयर नहीं हुए क्योंकि सोनिया गांधी चाहती, राहुल और प्रियंका मैदान में दोनों मना कर रहे हैं। तो इसलिए अफवाहें तमाम फैलाई जा रही हैं, उल्टे सीधे लोग भड़काया जा रहा है, फेक न्यूज़ दी जा रही है। जरा कल ही कांड हुआ कि सारे स्कूलों में जो है अफवाह फैला दी गई। अब इसके पीछे क्या किसका कौन षड्यंत्र है तो बाद में खुल कर आएगा। अच्छा, सवाल ये भी है कि उत्तर दक्षिण में के हिसाब से भी जैसे शिव और राम को भी बांट दिया, और इस तरह से जो राजनीति चल रही है उसको किस तरह से आप देखते हैं? अगर ये मुद्दे रखे जाएंगे तो लगता है कि कांग्रेस जीत जाएगी या इसका बेनिफिट मिलेगा किसी को? मिलेगा जी। कांग्रेस तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मार रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है क्योंकि रहना तो सब कुछ यही है। और ये जो बांट रही भगवान को, कभी भगवान को नहीं बांटना चाहिए ना, भगवान बट सकते हैं उनसे, उनको नुकसान भगवान ही उनको उल्टा देंगे। तो सत्ता पाने के लिए जो भगवान का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वाकई भगवान उस सिंहासन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं, कर देंगे कांग्रेस को? नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। कांग्रेस से कैंडिडेट नहीं है, जितने वोट यहाँ सीट चाहिए कहाँ से हो पहुँच जाएंगे वो, इसलिए बिल्कुल गलत हो रहा है। या तो उनके ये है कि सारे खड़े होते तो चलो कुछ उम्मीद की याद है वो जीतेंगे, अब उन्हें खड़े 200-250 करे तो सरकार कहाँ से मिल जाएंगी उनको। कांग्रेस की दूसरे धर्मों को लेकर जो आस्था है वो हिंदू धर्म को देखकर नहीं लगती है कि उनके लिए भी वही आस्था वो रख रहे हैं, जो एक प्रतीत हो रहा है, जो मैसेज जा रहा है। क्या लगता है सर, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस का जो अभी अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में इनको बुलावा दिया गया था, नहीं पहुँचे। जब ये हिंदू होके रामचंद्र जी के जो 500 साल का एक इतिहास बदल रहा था वहाँ नहीं पहुँचे, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये कौन से धर्म के हैं? जब धर्म की बात आती है तो ये कोर्ट के ऊपर वो जनेऊ पहन लेते हैं, दिखाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। इनका इतिहास देखो तो कहाँ से मुसलमानों से शुरू हुआ है इनका वंश, और इनको गांधी जी ने अपना नाम दे दिया है, ये नेहरू ना अपने आप, इनको नेहरू इस्तेमाल करना चाहिए। गांधी जी क्या मतलब इनका? और इन्होंने अब हिंदुओं को, इन्होंने कहीं भी हिंदुओं के लिए ये काम कर रहे हैं? कहीं नहीं कर रहे। हिंदुओं के नाम पर बोलती सी बंद हो जाती है इनकी, अगर हिंदू धर्म को लेकर हम बात करें, और बाकी अन्य जो धर्म हैं उनको लेकर ये बहुत तेजी से बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिमांशु जी, ये बिल्कुल हिंदू धर्म के ऊपर तो कहीं बोलते ही नहीं है। और मुसलमानों के पक्ष में जाकर वहाँ टोपी पहन के वहाँ रोज़ अफ्तारी करते हैं। बीजेपी रास्ते का कितना बड़ा कांटा है इनके लिए? क्या वाकई बीजेपी का जो कांटा है उसको निकाल कर सत्ता तक पहुंच पाएगी कांग्रेस, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, ये कहाँ पहुंच पाएंगे। अभी ये 2-2 तो जीत रहे हैं। अब पिछली लोकसभा में कितने थे? कहीं भी नहीं थे। तो अब ये कहाँ जीत पाएंगे? कहीं तो है ही नहीं है। और इनका निश्चय कहीं नहीं था, तो इसीलिए इनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा। इन्हीं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तर दक्षिण राम शिव सब बांटो, बांटकर वोट की फसल काटो। बाबूजी क्या कहेंगे? देखो जो कांग्रेस वाले कहीं से कहीं तक नहीं आने के, और ये जो है धर्म के आधार पे हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सारे धर्मों की बात कर लेते हैं, इनका मुँह खुल जाता। क्योंकि जो है ये है ही मुसलमान, इनके यहाँ कोई जितने भी तीज त्यौहार, इनकी ब्याह शादी जो भी कुछ हुए हैं सब में कलमे पड़े गए हैं, इसलिए हिंदू के प्रति कोई बात ये नहीं करते हैं, इसलिए राम मंदिर में नहीं गए। यदि तो राम और शिव में भी बांट दिया ना इन्होंने, राम और शिव सबको बांट दो, सारे भगवानों को बांट दो। शिव अलग हो गए, राम अलग हो गए, उत्तर दक्षिण के अंदर जाते हैं तो अलग भगवान जहाँ पर है उनकी बात करने लगते हैं। तो इस तरह की राजनीति किस तरह से देखते हैं? हाँ, तो राम और शिव को तो इसलिए बांटे हैं ना, ये तो वही है ना, बांट करो और राज करो, मगर इनकी बात में कोई आने वाला नहीं है। अगर कहीं वहाँ अगर मस्जिद बनती है अयोध्या में तो ये जरूर जाते, क्योंकि ये पैदाइशी मुसलमान हैं।
ईसाइयों में इनकी माता जाती हैं, इसीलिए जो है हिंदू को छोड़कर सबकी बात कर लेते हैं। इसलिए कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं आने की है। और ये जीत के राजनीति में तो आगे जब भी जाएंगे जब इतनी सीट भी है, खड़े नहीं हो रही जितनी सीट जीतने के लिए चाहिए। राम और शिव के बंटवारे के बाद क्या लगता है ये वोट की फसल काटने में कामयाब होंगे जो इनके मंसूबे हैं? नहीं, अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। ये जो है और भाजपा को फायदे पहुंचा रहे हैं। इसका जो है इन्हें को खुद को नुकसान है, अपने पैरों अपने आप को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कांग्रेस जो है अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रही है जिस तरह से वो चल रही है। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, जिस तरह की राजनीति फिलहाल चल रही है, खास तौर पर हम कांग्रेस की बात कर लें जो जाति धर्म को लेकर खास राजनीति की जा रही है, अगर हिंदू धर्म की बात आ जाए तो उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बोलती बंद हो जाती है और अन्य धर्म को लेकर खुलकर मैदान में आते हैं, खुलकर उनके पक्ष लेते हैं। क्या देश हैं, क्या देखते हैं और उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? भाई कांग्रेस तो शुरू से ही इस्लामिक की हो रही है। आप देश जब से देश आज़ाद हुआ है जब से देख लीजिए कांग्रेस का तो एजेंडा ही है इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। तो उन्होंने शुरू से ये काम किया है। देख लिया स्टार्टिंग से पहले देश जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो यहाँ से पाकिस्तान से हिंदू तो सारे आ गए, यहाँ इन्होंने मुसलमान रख लिए। उसके बाद नेहरू जी ने हिंदू लॉ बिल बना दिया और इनका पकड़ ने फिर वक्फ बोर्ड खड़ा कर दिया। इन्होंने वक्फ बोर्ड जो खड़ा किया वो भी हिंदुओं के लिए खड़ा किया। फिर इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया। उसके बाद देख लिए 91 में नरसिम्हा राव ने जो है हिंदुओं के जो मंदिरों के ऊपर एक्ट ला दिया, वक्फ बोर्ड ला दिया कि जो है प्रॉब्लम जो है वक्फ बोर्ड जो है मुसलमान जिसको के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहते हैं, शुरू से नहीं है, केवल अब तो दिखाने के लिए इसलिए आए ताकि हिंदुओं को आपस में लड़वा दें। इसलिए राम और शिव, और राम ने खुद कहा है कि शिव के बिना तो मैं अधूरा हूँ, जो मेरी शिव की को विरोध करेगा वो मेरी पूजा लग ही नहीं सकती। और ये शिव ने कहा है कि राम के अगर जो विरोध करेगा तो मेरी पूजा नहीं लग सकती। बीजेपी के लिए कांग्रेस किस तरह से है और कांग्रेस के लिए बीजेपी कितना बड़ा कांटा है? भाई कांग्रेस के लिए बीजेपी इसलिए कांटा है क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की बात उठाती है, ये इस्लामिक की बात करते हैं। तो इसलिए बीजेपी उन्हें ये दुख है कि बीजेपी हिंदुत्व की क्यों बात करी, हिंदू क्यों जग रहा है? भाई अब तक तो हिंदू सोया हुआ था, अब ये हिंदू जग रहा है तो इसी कांटा लग रहा है सबसे बड़ा। वोट और सत्ता खोज रही कांग्रेस धर्म के नाम पर जानबूझकर कर रही रोष, क्या कहेंगे? मेरे रोज तो इसलिए कर रहे ना। अभी आप ये देखो कि प्रियंका ने कहा था कि मेरी माँ ने जो है मंगलसूत्र जो है देश के लिए कुर्बान कर दिया। कभी आज तक आपने कभी देखा है कि इंदिरा गांधी को मंगलसूत्र पहनते हुए, सोनिया गांधी को कभी मंगलसूत्र पहनते हुए देखा है? क्या आपने प्रियंका गांधी को भी मंगलसूत्र पहनते देखा है? कभी आपने ये देखा है कि रक्षाबंधन या भैया दूज पर दोनों भाई बहन एक दूसरे को टीका कर रहे हैं? कभी प्रियंका गांधी को देखा है या कभी कुछ देखा इन्होंने देखा है? कभी चूड़ी पहनते या मांग भरते हुए देखा है प्रियंका गांधी को? तो ये शुरू से ही हिंदू के विरोधी हैं। ये अपना केवल इलेक्शन में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो आ जाते हैं, दिखाते हैं कि हम हिंदुत्व है। किस तरह की ये जो राजनीति फिलहाल चल रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और बीजेपी कांग्रेस के रास्ते में कितना बड़ा कांटा है और जाति धर्म में बांटकर कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस को कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। आप जब भी देखें कि कोई भी इलेक्शन आता है तो धर्म की बातें होने लगती है, राम और शिव जी को बंटवारा की बातें करने लगते हैं लोग। तो ये सब इलेक्शन के टाइम ही किया जाता है। बाकी ना ये मंदिरों में जाते हैं, ना अयोध्या में इन्होंने अपना जो इनको इनवाइट मिला था तब भी ये उपस्थित नहीं हुए। तो मेरा ये मानना है कि ये एक दिखावे की राजनीति है। कभी धर्म के पक्ष को ले लेते हैं, कभी धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं, कभी कोई और मुद्दा उठा के धर्म के नाम पे ये हिंदू को पीछे बोलते हैं, मुसलमान को आगे करते हैं। तो ये एक राजनीति है, इसमें धर्म को ला के ये धर्म का नाम खराब कर रहे हैं। बीजेपी कितना बड़ा कांटा है कांग्रेस के लिए उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए जो दिल्ली का है? मुझे तो कांटे की जगह ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण रेखा हो कि पार कर ही नहीं सकते। मतलब ये स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस क्या है, बीजेपी की नकल करना चाहती है। जैसे बीजेपी को इसे लगा कि भाई कांग्रेस इसका राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा लेके बीजेपी बहुत आगे पहुंच गई। और तो तुम भी किसी राम या शिव को करने के बाद में, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं राम शिव को, दक्षिण में राम और शिव इन्होंने कर दिया है, वो तो मानते ही नहीं। हिंदू धर्म के किसी भी उसको नहीं मानते कांग्रेसी। उन्होंने सोचा यार इस पर वोट मिलती हैं तो तुम इससे वोट लो। लेकिन उसे ये नहीं पता कि बीजेपी ने जो वोट लिए ये समझ रहे उसके भगवान के नाम पे लिए। नहीं, बीजेपी में ना ही कोई एजेंडे में ऐसी कोई चीज़ थी कि बीजेपी की हमें तो राम मंदिर ही, उसने राम मंदिर क्या, उसने जो इसने कांग्रेस ने
बहुत पुराना नासूर था जिसको ख़त्म किया, और जनता समझ गई उसको कि जो राजनीति उस पर कर रहे थे ना, केवल कि राम मंदिर पे एक राजनीति चल रही थी कांग्रेस की, उस नासूर को बीजेपी ने ख़त्म करा। एनडीए को हराना है यानी भाजपा को हराना है तो मुद्दे चुने, ना कि राजनीति में धर्म को आप लाएं, धर्म के अंदर भी आप भगवानों को लाएं, उनको बांटने की कोशिश करें और उसके बाद समझें और सोचें कि जनता उनके फेवर में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा जनता का मानना है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ चुका है। सियासी बोल और सियासी बयान भी अब आना शुरू हो चुके हैं। तमाम तरह के धार्मिक बयानों की भी चर्चा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। लोग अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। राम और शिव में भी यहाँ तक कि भगवान को बांटने का काम किया जा रहा है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं और हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि लोगों के आखिर क्या सोच है और लोग क्या कहना चाहते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर लोगों की राय हम लेने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार 2024 में, अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम अहम मुद्दे भी हैं और राम शिव इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी बयान आना शुरू हो गए। जब कोई भी धर्म का अगर कवच पहन ले तो जान लीजिए कि राजधर्म का सब तिलांजलि वो हो गया है। तो राजधर्म राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। तमाम अब तक हम लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र और जनतंत्र में ये हमने सुना है कि हमेशा सदैव सत्ता पक्ष जो है अपने पूरे कालखंड का योजनाओं का नाम लेता है, योजनाओं में वो परसेंटेज की गिनती कराता है, परसेंटेज के आधार पर वो देश को ये बताना चाहता है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में इतना आपका काम किए हैं, इतना बाकी है, हम आगे करेंगे। लोहा के क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, नहर के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में और आवाम के सद्भाव और एकता के क्षेत्र में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आने वाला कल में मैं करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा का राज धर्म ही धर्म है। धर्म का कोई आकार नहीं है। धर्म एक विश्वास है, धर्म एक आस्था है। धर्म जब विश्वास और आस्था में तब्दील हो जाए तो उसको राज से जोड़ना ही पाप है। तो राज और धर्म ये दोनों दो चीज है। राजा का धर्म अलग है, उसकी परिभाषा अलग है। आज जो ये धर्म बताया जा रहा है इसकी परिभाषा अलग है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का एक जगह से बयान आया, एक अपने प्रत्याशी के लिए जो है लगे मंच पर, उन्होंने कहा, प्रत्याशी का नाम था शिव, उन्होंने कहा है कि ये राम से लगातार जो है बराबर मतलब उनसे आगे निकल करके दिखते आए हैं। तो राम और शिव को भी बांटने का काम उत्तर दक्षिण ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं चुनाव से पहले, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की एकता के नाम पे लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों नौजवानों के नाम पे लड़ रही है, रोजगार के नाम पे लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अलगाववादी ताकत जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में जो काम करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव विपक्ष जो है वो 5 साल 5 प्रधानमंत्री के रूप में लड़ रही है। एक साल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री रहेंगी, एक साल शरद पवार रहेंगे, एक साल लालू रहेंगे, एक साल अखिलेश यादव और एक साल राहुल गांधी रहेंगे। तो ऐसे 5 प्रधानमंत्री की सरकार है और एक तरफ वो चेहरा है जो 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में जिसने देश को मजबूत किया है। तो देश की जनता है, लगातार आपने देखा कि अभी चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, अगर आकलन किया जाए तो 16 सीटों पर अगर चुनाव हुआ तो 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है और आने वाली 80 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। और ये चीज़ें तो देखिए, आरोप लगाया जाता था विपक्ष का कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती, लेकिन आपने देखा कर्नाटका से लेकर जहाँ कहीं पर भी बात हो रही वहाँ पर भी यही बात हुई कि ओबीसी का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और अब इस तरीके से कि राम और शिव में लड़ाई कराने की बात अगर कर रहे हैं तो ये हमारे ख्याल से तो इलेक्शन आयोग को चाहिए कि इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो वहाँ से प्रत्याशी उनका चुनाव, उनका नामांकन भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब जो है इस तरीके से मतलब भगवान को भगवान से लड़ाने की बात अगर कर रहे हैं तो इससे बड़ा जो है घोर कलयुग कोई नहीं हो सकता। और कांग्रेस वालों की सद्बुद्धि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी। हताशा, निराशा जो लगातार 2 बार के चुनाव में परिणाम जो दिखा है, तो उससे यही लगा कि कांग्रेस का जो है मनोबल पूरी तरीके से गिर चुका है। देखिए, हम किसी पार्टी का या जातिगत
या धर्म के उस पर हम नहीं बोल रहे हैं। शिव की और राम की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे एक व्यापारी होता है, ठीक है, तो एक कहावत, एक मतलब आंखों देखा बता देते हैं। एक हमारे गांव में थे, किसान थे जो है, तो वो गुड़ बनाते थे, तो गुड़ में थोड़ी राख मिला दिया करते थे और उसको बाज़ार में ले जाते थे बेचने। और जब बाज़ार में बैठते तो सबसे ऊंची आवाज़ उनकी होती थी, सबसे बढ़िया गुड़ है हमारा, 1 नंबर का गुड़ है, कोई मिलावट नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जिसकी भी सत्ता आती है, जिसकी भी सरकार होती है, वो कहते हैं हमारा बहुत बढ़िया सरकार है, कोई हमारे मुकाबले कोई ओहदा नहीं है। लेकिन वो जनता बताती है, जनता सबको 2 बार अवसर देती है, तीसरी बार अवसर नहीं देती है। तो ये राम शिव में बांटना, उत्तर दक्षिण करना, ये कितना सही है, इस पर क्या कहें? भगवान को कोई जानता है, भगवान से किसी की तुलना हो सकती है? सीएम ने भी बोला मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के कि भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। भाई वो बात तो सही है, सद्बुद्धि तो देना ही चाहिए। अगर ऐसी बातें हो रही है तो सद्बुद्धि ज़रूर मिलना चाहिए उनको। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज कांग्रेस के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि शिव राम के सामने हमेशा खड़े रहे हैं, शिव उनके प्रत्याशी का नाम था, बराबर उनका कहना है कि जो है मजबूती से खड़े रहें। कैसे देख रहे हैं राम और शिव को भी बांटने का काम? देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के ये बड़े बड़े नेता जब भगवान की बात करते हैं तो आशय होता है कि चुनाव लड़ रहे हैं आप जनता के लिए, जनता को फ़ायदा कराने के लिए, कि आप भगवान की लड़ाई लड़ाकर आप एक तरफा सिर्फ आप अपने लिए फ़ायदा देखना चाहते हैं। जनता परेशान है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उनका अपना भविष्य, उनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए। या शिव आके नौकरी लगवाएंगे या यहाँ आके राम लगवाएंगे? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ शिव और राम आके नौकरी किसी की नहीं लगवाएंगे। लोगों को ध्यान करना चाहिए कि अपना वोट ज़रूर दें। मेरा सब आपके चैनल के ये माध्यम से ये कहना है कि लोग अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें और सही गलत का चिन्ह करके आप अपने वोटों के अपनी ताकत को, सरकार को बदलने का काम करें। क्योंकि इस टाइम जो ज़रूरत है यहाँ पे, वो लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है और महंगाई बेरोजगारी से जो परेशान है, जूझ रहे हैं, उससे निजात लेने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको कि आज जो बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का कि राम के पर बराबर हमला करते रहे शिव, शिव उनके प्रत्याशी का नाम था, भगवानों को भी बांटने का काम चल रहा है, राम शिव उत्तर दक्षिण? देखिए, मल्लिकार्जुन अपनी हार से बौखलाहट मच गई है पूरी इंडिया गठबंधन टीम में, और जब बौखलाहट मचती है तो उलूल जलूल बयान वो देते रहते हैं। उनकी नियति और नीत में दोनों में खोट है, और मल्लिकार्जुन जी बहुत बड़े नेता हैं और उनको सद्बुद्धि मिलना चाहिए, और कांग्रेस को खात्मा होने के कगार पे है, इसलिए वो उलूल जुलूल बयान देते हैं आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये खाली सनातन को लेकर के या हिंदू धर्म के लोगों को इस तरह से या उनके विषयों को छेड़छाड़ करना, किसी अन्य धर्म को लेकर के क्या नहीं हो? देखिए, सनातन धर्म की अपमान करने वालों के यहाँ धरती पे तो जगह है नहीं, और जनता ने भी इनको आईना दिखा दिया है। इनको 2014 हराया, इनको 17 हराया, इनको 19 हराया, इनको 22 हराया, इनको 23 हराया, तभी इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। ये हार का बौखलाहट है, और हार के बौखलाहट से उन्होंने उलूल जुलूल बयान देना शुरू कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी की तरफ निकल चुकी है।